Hi everyone, this is Avnish from ZB, and guys, I welcome you all on this session on robotics, IoT and embedded. So guys, अभी तक हम लोगों ने सिस्टम मेकिंग पर काम करा है, जिसमें हम लोगों ने अभी टोटल 2 तरीके के सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट टर्न पे हम लोग जो सिस्टम मेक कर रहे थे वो हमारा सिस्टम थर्ड था, जिसमें हम लोग डिजिटल इनपुट कर रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने डिजिटल आउटपुट करा था। ठीक है, जिसमें हमारे 2 टास्क थे, जिसमें पहले टास्क में को हम लोगों ने अच्छी तरीके से फुलफिल कर लिया था। और आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे टास्क 2 को। और टास्क 2 के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स थे जो मैंने इसके पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। सो गाइस, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, फिर इस वीडियो को फॉलो करिए। सो गाइस, इसी के साथ एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आज का जो लेक्चर है, इसका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होने वाला है। सो अगर आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में नहीं आता है, हालांकि मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोंट पैनिक। आप कोशिश ये करिए कि बस इसको आप पूरी तरीके से अच्छे से क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए और इसको फ्रिक्वेंटली डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम मेकिंग के टाइम पे आप इसको यूज करिएगा, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाए। और हो सकता है कि समय के साथ आपको इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों काफी अच्छे से समझ में आ जाए। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसी ये बला क्या है जो समझ में नहीं आने वाली है। तो लेट्स सी कि क्या है ये बला। सो गाइस, डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें हम लोग काम करने वाले हैं डिजिटल रीड एंड डिजिटल राइट सिस्टम पर, जिसका हार्डवेयर बहुत इजी था, जो लास्ट टाइम पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और जिसमें 2 टास्क थे। मैंने जैसा अभी बताया कि पहला टास्क ये था कि जब हम पुश बटन को जितनी देर के लिए प्रेस करें उतनी देर के लिए ही मेरा आउटपुट हाई होना चाहिए, अदरवाइज मेरा आउटपुट लो हो जाना चाहिए। या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जितनी देर हमने पुश बटन को प्रेस करा हुआ है उतनी देर के लिए कुछ पर्टिकुलर आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज वो आउटपुट चेंज हो जाना चाहिए। सो गाइस, ये टास्क हम लोग परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो टास्क परफॉर्म होना है वो है हमारा टास्क 2। और टास्क 2 में क्या है? टास्क 2 में बेसिकली बात करी जा रही है कि अगर पुश बटन को अगर एक बार अगर प्रेस कर दें तो एलईडी का स्टेटस जो कुछ भी है वो रिवर्ट हो जाना चाहिए। मतलब अगर हाई है एलईडी तो लो हो जाए, लो है तो हाई है। और अगर हम फिंगर उठा भी लेते हैं तब भी उसका स्टेटस बदलना नहीं चाहिए। मतलब अगर हाई से अगर लो हो गई है पुश बटन प्रेस करने पे तो वो लो बनी रहे, अगर लो से अगर हाई हुई है तो वो हाई बनी रहे। मतलब उसका स्टेटस परमानेंटली चेंज हो जाए अगर हमने एक बार भी अगर पुश बटन प्रेस कर दी, दोबारा प्रेस करें तो फिर से चेंज हो जाए, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो गाइस, अगर टास्क 1 के अगर प्रोग्राम की बात करी जाए तो जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो ये था। इसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी अपने प्री रिक्विजिट्स की, जो थे हमारे कॉमन डेटा टाइप्स और कॉमन ऑपरेटर, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने टास्क 2 की, जो की है कि परमानेंटली एलईडी का स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए जब हम किसी भी पुश बटन को प्रेस करें। सो गाइस, अब इसके प्रोग्राम की बात है तो हमें इसका प्रोग्राम लिखना है। तो देखते हैं कि क्या है इसका प्रोग्राम। सो गाइस, अगर वॉइड सेटअप की अगर बात करी जाए तो वॉइड सेटअप में फिर से मेरा 2 चीजें डिक्लेयर करनी है। एक है 13 नंबर पिन या किसी भी डिजिटल पिन पे जिसपे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, और किसी भी डिजिटल इनपुट पिन पे जिसमें हम लोग इनपुट ले रहे हैं। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पर वॉइड सेटअप डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद में हमने क्या करा कि हमने वॉइड लूप यहाँ पर रन करा है। और वॉइड लूप के अंदर क्या करा हुआ है कि बटन स्टेटस नाम के एक वेरिएबल में डिजिटल रीड करा है। डिजिटल रीड 6 नंबर पिन पर करा है, मतलब 6 नंबर पिन पे जो भी इनपुट आने वाला है वो या तो हाई होगा या तो लो होगा। अगर हम पुश बटन प्रेस नहीं करते हैं तो वो लो होगा, अगर प्रेस करते हैं तो वो हाई होगा। तो जो भी स्टेटस आने वाला है उसको हमने स्टोर करा हुआ है बटन स्टेटस नाम के वेरिएबल में, और ऊपर इसको डिक्लेयर कर दिया है बटन स्टेटस। ये किस तरीके का वेरिएबल है? बुलियन टाइप का। बुलियन, जैसा कि हमने लास्ट में बताया था कि बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करता है, या तो हाई लो, 1 0 या ट्रू फॉल्स। इन्हीं में से कोई 2 वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अगर या तो हाई आएगा या तो लो आएगा, वो डिपेंड करता है कि पुश बटन प्रेस्ड है
कि पुश बटन प्रेस नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। अगर पुश बटन प्रेस है, क्या लिखा है, इफ कंडीशन यहाँ पे लगाई और लिखा है इफ बटन स्टेटस इक्वल्स टू हाई। अगर पुश बटन अगर प्रेस है, मतलब पुश बटन अगर प्रेस है तो अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ क्या करना है कि एलईडी स्टेट में जो कुछ भी लिखा है उसको रिवर्ट करो और उसको फिर से एलईडी स्टेट में डाल दो। जैसा कि हमने लास्ट में बताया था कि यहाँ पर दो एक्सप्रेशन थी। पहली एक्सप्रेशन का मतलब ये था कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, लेकिन सेकेंड एक्सप्रेशन कह रही है कि बी में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसका नॉट करो, मतलब अपोजिट करो। अगर हाई है तो लो कर दो, लो है तो हाई कर दो, फिर से उसको किसमें डाल दो, ए में डाल दो। सिमिलरली यहां पर भी लिखा हुआ है कि एलईडी स्टेटस में अगर हाई है तो उसको लो कर दो, लो है तो हाई कर दो, और उसको रिवर्ट करके किसमें डाल देना है, डाल दो एलईडी स्टेट में, मतलब एलईडी स्टेट में फिर से डाल दो। उसके बाद में बाहर आ जाओ और 13 नंबर पिन पे एलईडी स्टेट में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, हाई लो कुछ भी जो भी पड़ा है, वो 13 नंबर पिन पे डायरेक्टली चिपका दो। मतलब हाई था तो हाई कर दो, लो था तो लो कर दो। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी लॉजिक था। अगर आप पिछले वाले प्रोग्राम में देखेंगे तो उसमें क्या था, टास्क 1 की अगर बात करी जाए, अगर सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा था और अगर सी की वैल्यू हाई थी तो डिजिटल राइट हाई कर दिया था, अदरवाइज लो कर दिया था। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हाई लो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितनी देर तक हाई आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि अगर एक बार हाई आ गया तो परमानेंट स्टेटस चेंज हो जाए, इसीलिए हमने इस वाले प्रोग्राम में एल्स को हटाया है, और एल्स हटा के डायरेक्टली हमने लिख दिया है एलईडी स्टेट, और एलईडी स्टेट को रिवर्ट करा दे रहे हैं जब जब मेरा बटन स्टेट में हाई आएगा। मतलब जैसे ही पुश बटन दबाएंगे हाई आएगा, और हाई आएगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो एलईडी स्टेट में पड़ा हुआ है लो, लो पड़ा हुआ है वो हो जाएगा हाई, और हाई फिर से चला जाएगा एलईडी स्टेट में, और डिजिटल राइट 13 नंबर पिन पे क्या चला जाएगा, एलईडी स्टेट, मतलब हाई चला जाएगा। फिर से जब हम दोबारा पुश बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दोबारा से पुश बटन प्रेस करेंगे, फिर से एलईडी स्टेट में जो कुछ भी पड़ा हुआ है तो क्या पड़ा हुआ है, हाई पड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब एलईडी स्टेट में चला जाएगा लो, और फिर से बाहर आएगा तो 13 नंबर पिन पे चला जाएगा लो, मतलब फिर से एलईडी मेरी बंद हो जाएगी। मतलब जब जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तब तक एलईडी का स्टेटस मेरा बदलता जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट जनरेट होता हुआ नजर आना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को कि मेरा प्रोग्राम वर्किंग है कि नहीं है। सो चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को और बढ़ते हैं अपने हार्डवेयर की तरफ। सो गाइस, ये रहा मेरा हार्डवेयर जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें एक एलईडी कनेक्टेड है और एक पुश बटन भी साथ में कनेक्ट है। और लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था वो ये था कि जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तब एलईडी मेरी टर्न ऑन होगी, अदरवाइज एलईडी मेरी टर्न ऑफ। जब प्रेस करेंगे तो ऑन, अदरवाइज ऑफ, जब प्रेस करेंगे ऑन, अदरवाइज ऑफ। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पर प्रोग्राम देखा था, और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इसी में हम लोग अपना नया कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि आप कहेंगे कि ये अपने आप ब्लिंक क्यों कर रही है, हल्की हल्की सी। ब्लिंक करने के पीछे रीजन ये है कि क्योंकि मेरे जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लूज हैं, इसलिए हल्का सा ब्लिंकिंग का इश्यू आ रहा है। सो मैं थोड़ा सा इसको फिक्स कर देता हूँ। सो गाइस, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है कि मेरे कनेक्शन थोड़े से लूज थे। सो जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस कर रहे हैं उतनी देर के लिए एलईडी मेरी टर्न ऑन हो रही है और अदरवाइज ऑफ हो जा रही है। ठीक है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब इसी में हम लोग अपने नए कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर एक बार अगर हम एलईडी को प्रेस कर दें तो उसका स्टेटस बदल जाना चाहिए। मतलब ये अगर ऑन ऑफ है तो ऑन हो जानी चाहिए, ऑन है तो ऑफ हो जानी चाहिए। तो अपने नए प्रोग्राम को डालकर चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो पा रहा है। सो गाइस, ये रहा हमारा आर्डिनो का सॉफ्टवेयर, और हम अपने प्रोग्राम को पेस्ट कर रहे हैं जो हमने अभी डिस्कस करा है। सो ये रहा हमारा प्रोग्राम, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। सो जब पुश बटन प्रेस करी जाएगी, मतलब बटन स्टेटस में जो भी वैल्यू है वो या तो हाई आएगी या तो लो आएगी। अगर बटन स्टेटस के अंदर वैल्यू अगर हाई आएगी तो इफ की बॉडी रन होगी, अगर इफ की बॉडी रन होगी तो एलईडी स्टेट में जो कुछ भी पड़ा है वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हाई है तो लो हो जाएगा, लो है तो हाई हो जाएगा, और जा करके वापस से वो फिर से एलईडी स्टेट वेरिएबल में ही चला जाएगा। ठीक है,
फिर इफ की बॉडी से बाहर निकलने के बाद में वो क्या करेगा, डिजिटल राइट फंक्शन की हेल्प से 13 नंबर पे एज ए आउटपुट वहां पे हमें शो होने लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो प्रोग्राम अपलोड करते हैं अपने इस कोड में और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। सो ये रहा कर्सर एंड ऑर्डिनो यूनो कम्युनिकेशन पोर्ट भी सेलेक्ट है और प्रोग्राम अपलोडेड। सो ये हमारा सेव करने को बोल रहा है, तो हमने कहा टास्क 2 नाम से इसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोग्राम अपलोड हो रहा है और इसी के साथ में हम लोग एक काम भी करते हैं कि ये वाला प्रोग्राम तो अपलोड हो ही रहा है, इसी में हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि कोड हमें काफी अच्छे से समझ में आए। सो हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं और काफी अच्छे से, ताकि ये कोड हमें इजीली समझ में आ सके। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600 और इसी के साथ में हम नीचे आए और सीरियल प्रिंट भी यूज करेंगे ताकि हमें स्टेटस पता चलता रहे, प्रिंट एलएन। ठीक है, और किसका स्टेटस पता करना है, बटन स्टेट का। सो देखते हैं कि क्या है बटन स्टेट का स्टेटस। सो oh shit. सो गाइस ये भी रेडी हो चुका है। ठीक है, इसके साथ में हम चाहते हैं कि हमें एलईडी स्टेट का भी यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू है वो भी हमें शो होती रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसको भी डबल यूज कर लिया है। सो एलईडी स्टेट को भी हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि एलईडी स्टेट मेरी यहाँ क्या शो होने वाली है। सो और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया एलईडी स्टेट। साथ में यहाँ पे हम चाहते हैं कि लाइन ब्रेक हो जाए, तो हमने यहाँ पे एलएन भी लगा दिया है और इसी के साथ में ये, तो अब देखेंगे कि क्या एलईडी स्टेट आने वाली है। सो प्रोग्राम फिर से अपलोड कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट यहाँ पर आने वाला है। सो डन अपलोडिंग, यहाँ पे हम अपने सीरियल मॉनिटर को भी ऑन कर रहे हैं ताकि हमारा जो कुछ भी आउटपुट आने वाला है वो हमें वहाँ पे दिखता रहे। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर से एक बार मैं आपको विंडो शेयर कर देता हूँ दोबारा से ताकि इजीली आपको सब चीजें, ये रहा मेरा हार्डवेयर और ये रहा मेरा कोड। ठीक है, और ये रहा सीरियल मॉनिटर एंड देन वीडियो। सो अभी बटन स्टेट में जो कुछ भी वैल्यू आ रही है वो रीडिंग के टाइम पे 1 आ रही है, जबकि हमने पुश बटन को प्रेस नहीं करा है। और 1 आने पर हम देख पा रहे हैं कि जो एलईडी स्टेट के अंदर आ रहा है वो 1 0 आ रहा है। कभी मतलब 1 आ रहा है 0 1 0 1 0 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, बटन स्टेट 1 आ रही है, मतलब यहाँ पर हम प्रेस नहीं भी कर रहे हैं तब भी रीडिंग आ रही है, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। प्रेस करते हैं तब देखते हैं क्या रीडिंग आएगी। सो प्रेस कर रहे हैं तो 1 ही 1, अभी भी 1 1 आ रही है। फिंगर उठाते हैं, अच्छा अभी भी 1 आ रही है, मतलब अभी तो यहाँ पे रीड भी हमने प्रॉपर नहीं करा कुछ भी और रीडिंग तो एकदम गलत आने लग गई। 1 1 1 ही आती चली जा रही है, यहाँ तो 0 तो आ ही नहीं रही है। तो आखिर ये गलती आखिर हो क्या रही है, मतलब बटन स्टेट के अंदर हाई आके ही रह गया है। सो यहाँ पे एक गलती और है और गलती चेक कर लेते हैं कि आखिर ये गलती है क्या। यहाँ पे मैंने 6 नंबर पिन लिख रखी है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज मैंने डिफरेंट पिन कर रखी है। सो मैंने यहाँ जो आउटपुट के लिए जो पिन यूज करी हुई है वो है मेरी सेकेंड नंबर पिन। सो यहाँ पे सेकेंड कर लेते हैं और इनपुट के लिए जो मैंने पिन यूज करी हुई है वो है मेरी 8 नंबर पिन। सो मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, 6 हटा करके 8, और फिर से प्रोग्राम अपलोड करता हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ सेकेंड। तो फिर से प्रोग्राम अपलोड करते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। फिर से
सो डन अपलोडिंग, स्टार्ट करते हैं अपने सीरियल मॉनिटर को। और ये रहा मेरा हार्डवेयर और ये रहा मेरा सीरियल मॉनिटर। सो गाइस हम देख पा रहे हैं कि जो बटन स्टेट पे वैल्यू आ रही है 0, ऑब्वियसली बात है आनी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने पुश बटन प्रेस नहीं करी हुई है। और एलईडी स्टेट आ रही है 0, ऑब्वियसली बात है हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है लो, तो मेरा आप देख पा रहे हैं कि एलईडी स्टेट हमने ऊपर लो डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी मैंने पुश बटन दबाई नहीं है, तो इसका स्टेटस चेंज भी नहीं होना चाहिए, तो नहीं चेंज हुआ है, तो मेरा स्टेटस कितना आ रहा है? वो आ रहा है 0। सो प्रेस करते हैं अपनी पुश बटन को और देखते हैं कि क्या आने वाला है। मैंने पुश बटन को प्रेस करा, तो जैसे ही पुश बटन को प्रेस करा तो मैं देख पा रहा हूँ कि एलईडी स्टेट के अंदर 101010 आ रहा है और बटन स्टेटस में 1 आ रहा है। मैं जैसे ही फिंगर सॉरी पुश बटन से फिंगर अपनी उठाता हूँ तो मैं देखूंगा कि बटन स्टेट के अंदर तो आ गया 0, लेकिन एलईडी स्टेट के अंदर क्या आ गया? 1। मतलब मेरी एलईडी जल गई, मतलब परमानेंट ऑन हो गई। फिर से चेक करते हैं। सो फिर से मैंने जैसे ही प्रेस करा, जैसे ही प्रेस करा तो मेरा बटन स्टेट के अंदर आ गया 1 और वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0 1 का कॉम्बिनेशन। सो बंद भी हो गई, मतलब ये तो मेरा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। मैंने फिर से बटन को प्रेस करा तो ऑन हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऑन नहीं हुई। आप देख पा रहे होंगे ऑन नहीं हुई। मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ। फिर से मैंने प्रेस करी, अब की ऑन हो गई। फिर से मैं प्रेस करता हूँ, बंद होनी चाहिए थी, बंद नहीं हुई। तो हम देख पा रहे हैं कि कभी तो मेरा कोड वर्क कर जा रहा है, लेकिन कभी वर्क नहीं कर रहा है। सो गाइस इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हैं कि आखिर ये वर्क क्यों नहीं कर पा रहा है, मतलब ये बाउंस क्यों हो जा रहा है। तो जब ये बाउंस हो रहा है, मतलब हम प्रेस कर रहे हैं, उसका कुछ आउटपुट आना चाहिए। जैसे अभी वर्क कर गया, दोबारा फिर वर्क कर गया, फिर वर्क कर गया, फिर प्रेस करा, वर्क नहीं करा। मतलब हम देख पा रहे हैं कि कभी तो काम कर रहा है, कभी काम नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं बाउंसिंग होना। मतलब जो मैं पुश वहां पे कर रहा हूँ वो बाउंस हो जा रहा है, वहां पे हिट नहीं हो रहा है, मेरा परफेक्ट आउटपुट आ ही नहीं रहा है। तो इसको बाउंसिंग की डिबाउंसिंग कैसे करी जाती है? सो अब हमें अपने इस कोड में जो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है कोड, इसमें कुछ ऐसा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा या कुछ ऐसा टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये जो बाउंसिंग हो रही है ये डिबाउंसिंग हो जाए। मतलब ये मेरा कोड परफेक्ट तरीके से वर्क करने लग जाए और हमारी रीडिंग एकदम परफेक्ट आने लग जाए। सो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें। सो वैसे अगर बात करी जाए कि टास्क 2 में जो भी हमने करा वो ये था कि पुश बटन प्रेस करने पे स्टेटस बदल जाना चाहिए। तो हमने जैसे ही अपना एक कोड लिखा सिंपल सा और जैसे ही अपलोड करा तो हमने देखा कि कुछ इश्यू आ रहे हैं। वो इश्यू ये है कि कभी तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर जा रहा है और कभी वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या इश्यू है, क्यों बाउंसिंग हो जा रही है वहां पे और कैसे बाउंसिंग को डिबाउंस करें हम लोग, तो इसके पीछे का राज जानते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। सो यहाँ पे 2 इश्यू होते हैं फाइनली। पहला इश्यू होता है जो कि टाइम असिंक्रोनाइजेशन होता है, दूसरा होता है सिग्नल अनरेगुलेशन। तो ये इश्यूज एक्चुअल में क्या हैं, इनको एक एक करके समझते हैं और एक एक करके इनको टैगल करते हैं कि क्या एक एक प्रॉब्लम के इश्यूज को रिजॉल्व करने से हमारा आउटपुट परफेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है टाइम असिंक्रोनाइजेशन। सो गाइस अगर टाइम असिंक्रोनाइजेशन की बात करी जाए तो वो कुछ नहीं, बहुत इजी चीज है और इजी टू अंडरस्टूड है। वो ये है कि मान लीजिए कि जिस टाइम पर हमने पुश बटन को प्रेस करा और प्रेस करने पे कहीं ना कहीं आप मानते होंगे कि अगर एक पुश बटन को अगर हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ 1 सेकेंड या कुछ उससे ज्यादा 2 सेकेंड या थोड़ा और ज्यादा अगर बात करी जाए कि और अगर कम की बात करी जाए तो मतलब 500 मिली सेकेंड 600 मिली सेकेंड, मतलब कुछ ना कुछ टाइम लग जाता है एक पुश बटन को फिंगर से प्रेस करके अपनी फिंगर उठाने में। वो हमारे लिए हो सकता है कि ना के बराबर हो, लेकिन हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वो एक बहुत बड़ा टाइम होता है। सो अब वो अगर बहुत बड़ा टाइम होता है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस बात को अगर समझने की कोशिश करा जाए तो आप समझिएगा कि जो हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है अपने वॉइड लूप के अंदर, इसके अंदर हमने कहीं पर भी कोई डिले यूज नहीं करा है। मतलब कहीं पर भी अपना प्रोग्राम रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हमने 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड के लिए अपने प्रोग्राम को कहीं रोका हो, नहीं रोका हुआ है। मतलब कंपाइलर कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर पहली लाइन को रीड करेगा, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर इफ कंडीशन को चेक करेगा,
अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कुछ ही मिली सेकेंड लगेंगे, 1-2 मिली सेकेंड, और अंदर का स्टेटस भी रिवर्ट कर देगा, और कुछ ही मिली सेकेंड लगेंगे कि 13 नंबर पिन या 3 नंबर 2 नंबर जो भी पिन हमने यहाँ पे ले रखी है उस पे एलईडी के स्टेटस को लगाने में। ठीक है, मतलब ओवरऑल वॉइड लूप के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को रन होने में कुछ मिली सेकेंड्स लगेंगे। तो आप इमेजिन करिए कि ऊपर से लेके नीचे तक आने में अगर वॉइड लूप को लेट कर लीजिए कि रन करने में एक बार लूप को 5 मिली सेकेंड लगता है। ठीक है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आने में 5 मिली सेकेंड लगता है, और जब 5 मिली सेकेंड में क्या हुआ है कि एलईडी स्टेटस बदल चुका है। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि अगर हमने किसी पुश बटन को प्रेस करा और प्रेस करने में आधा सेकंड लग गया, आधा सेकंड मतलब 500 मिली सेकेंड अगर लग गए किसी पुश बटन को प्रेस करने में, तो आधे सेकंड के अंदर मतलब 500 मिली सेकेंड के अंदर ये लूप कितनी बार रन हो जाएगा, और जितनी बार ये लूप रन होगा उतनी बार ये डिजिटल रीड करेगा, और डिजिटल रीड करेगा क्योंकि हमने पुश बटन को प्रेस करा हुआ है, तो इसका मतलब सी नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू जाने वाली है वो हाई जाने वाली है। मतलब सी नाम के वेरिएबल में जो कुछ भी वैल्यू जाने वाली है वो हाई जाएगी हर बार, और हर बार हाई जाएगी उतनी देर में तो हर बार कंडीशन ट्रू होती जाएगी, अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा, तो एलईडी स्टेट में जो कुछ भी पड़ा होगा बार बार रिवर्ट करता जाएगा। तो जब ये पहली बार अंदर आया तो हाई से लो से इसने हाई कर दिया, बटन अभी मेरी प्रेस है, 5 मिली सेकेंड में इसने हाई में लो कर दिया, अगले 6-7 सेकंड जैसे ही जाएगा मिली सेकेंड में तो क्या होगा, फिर से हाई से लो कर देगा, लो हाई का मतलब जब तक हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तब तक लो हाई का कॉम्बिनेशन वहां पर हमको देखने को मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि 500 मिली सेकेंड के अंदर ये बहुत बार रन कर जाएगा वॉइड लूप, और जितने बार रन कर जाएगा वो क्या होगा, उतनी बार वो स्टेटस बदलता रहेगा। तो होगा क्या, हम चाहते थे कि ये एक बार रन होगा, हम लोग जो सोच रहे थे वो हम लोग ये सोच रहे थे कि ये प्रोग्राम में एक बार रन होगा और हमारा टास्क फुलफिल हो जाएगा, लेकिन वहां पर ऐसा ना हो करके वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, मैं चार्जिंग लगा लूं। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर प्रोग्राम एक बार रन ना हो करके, वॉइड लूप एक बार रन ना हो करके, जितनी देर हमने फिंगर को प्रेस करा हुआ है उतनी देर में कई बार ये इटरेशन हो गया, मतलब कई बार ये लूप रन कर गया। कई बार रन करने से क्या हुआ कि जो एलईडी स्टेट में जो वैल्यू एक बार बदलनी थी वो कई बार बदल गई। तो जैसे ही हम फिंगर उठाते हैं अपनी पुश बटन से तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। लास्ट में जो कुछ भी एलईडी स्टेट के अंदर रह गया होगा वो वहां पर आउटपुट पे आ जाएगा। अगर हाई रह गया होगा तो हाई आ जाएगा, लो रह गया होगा तो लो आ जाएगा। इसी कारण जब वहां पे देख रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर कभी हाई आ जा रहा था और कभी लो जा रहा था। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या है, सो द नंबर ऑफ इटरेशन व्हाइल प्रेसिंग द पुश बटन इज मोर देन सिंगल टाइम्स, दैट्स व्हाई एलईडी स्टेट चेंजेस मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब वही चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि उतनी देर में बहुत बार इटरेशंस हो जाएंगे, मतलब बहुत बार वॉइड लूप ऊपर नीचे रन कर जाएगा, जिसके कारण एलईडी स्टेट में वैल्यू बहुत बार बदल जाएगी, और बहुत बार वैल्यू बदलते ही आउटपुट मेरा फिक्स नहीं रह जाएगा। इसे बोलते हैं टाइम असिंक्रोनाइजेशन। तो हमें करना क्या है, हमें करना है टाइम सिंक्रोनाइज, कि सिर्फ जब हम पुश बटन को प्रेस करें तो सिर्फ जब पहली बार ये कोड रन हो रहा है, ऊपर से जब नीचे प्रोग्राम पहली बार आ रहा है, तभी मेरी इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो और इफ के अंदर आए कोड और एलईडी स्टेट में जो कुछ भी पड़ा है उसको रिवर्ट करे, और 13 नंबर पिन या जिस भी पिन को हमने लिया है उस पर मेरा आउटपुट नजर आए। अब जब ये दोबारा से ये कोड रन होना स्टार्ट हो तो दोबारा से ये इफ के कंडीशन के अंदर ना आए, मतलब पहले 5 मिली सेकेंड में तो अंदर आ जाए, लेकिन जब दोबारा रन होने की बारी आए, इसको ऊपर से लेके नीचे तक जाए क्योंकि हमने पुश बटन को प्रेस कर रखा है, तो दोबारा में ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। मतलब जब हमने पुश बटन को प्रेस करा है तो सिर्फ एक ही बार इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोबारा ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। इसे बोलते हैं टाइम सिंक्रोनाइजेशन, जो कि अभी यहां पर बना हुआ है असिंक्रोनाइज, ये बहुत बार रन हो जा रहा है। सो कैसे टाइम सिंक्रोनाइजेशन होता है उस पर बात करते हैं। टाइम सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से टाइम सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो कोशिश करिएगा समझने की इसको, ताकि काफी इजीली आपको ये चीज समझ में आ सके। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमने क्या करा हुआ है, अभी हमने कुछ नहीं
एक छोटा सा चेंजमेंट करा हुआ है, और वो चेंजमेंट क्या है वो आप देखिएगा। मैंने जो यहाँ पे छोटा सा चेंज करा है वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा हुआ है, वो है लास्ट बटन। लास्ट बटन मतलब ये क्या करता है, ये जो प्रीवियस जो बटन का स्टेटस होता है, मतलब पुश बटन जिस समय हमने प्रेस करी है उसके जस्ट पहले जो कुछ भी स्टेटस होता है, जस्ट पहले जो रीड करा गया होता है स्टेटस, ये वो स्टोर करता है, मतलब ये अपने अंदर वो वैल्यू स्टोर करता है। मतलब इसका ये है कि अगर हम इस जगह पर, आप इमेजिन करिएगा अगर हम इस जगह पे रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए जो करंट बटन, जो पुश बटन हमने यहाँ पर प्रेस तो करी नहीं हुई है, मतलब थोड़ा सा मैं अनोटेशन की हेल्प से थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम इस जगह अगर रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं लेट से, तो इस जगह अगर करंट स्टेटस की बात करी जाए, अभी पुश बटन प्रेस है कि नहीं, तो बात आती है पुश बटन तो प्रेस नहीं है। तो अगर इसके पहले अगर बात करी जाए तो पुश बटन प्रेस है कि नहीं, तो इसके जस्ट पहले अगर बात करी जाएगी तो पुश बटन तब भी प्रेस नहीं है। तो इस टाइम का जो स्टेटस है, जस्ट पहले वाला जो स्टेटस है वो होल्ड करता है मेरा लास्ट बटन, और करंट टाइम पे जहां पर हम लोग रीडिंग कर रहे हैं वो स्टेटस मेरा होल्ड करेगा वेरिएबल, वो है मेरा बटन स्टेटस। मतलब बटन स्टेटस मेरा तुरंत का बटन का स्टेटस नोट डाउन करेगा, और लास्ट बटन जो है जस्ट पहले वाला बटन के स्टेटस को नोट डाउन करेगा। अच्छा, इसको लगाने से होगा क्या, इसको लगाने से हमारा टाइम सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और किस तरीके से सिंक्रोनाइज होगा इस पे डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिएगा आप थोड़ा सा कि बात करी जाए कि अगर अभी हमारे दो जो वेरिएबल थे वो सेम है, कि बुलियन बटन स्टेट जो अभी हम पहले लेके चल रहे थे वो बटन स्टेट, और बुलियन एलईडी स्टेट जो कि लो हम लोग लेके चल रहे थे, यहाँ पे हमने एक नया इंट्रोड्यूस करा है जो कि है लास्ट बटन, ठीक है, और जिसमें जो कि बुलियन टाइप का है, जिसमें लो वैल्यू ऑलरेडी डाल रखी है। क्यों? क्योंकि इनिशियली मेरी बटन जब प्रेस नहीं होगी, जब हम प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो बटन तो प्रेस होगी नहीं, तो नहीं प्रेस होगी तो लास्ट बटन का स्टेटस कह लीजिए या करंट बटन का स्टेटस कह लीजिए, दोनों मेरे सेम होने वाले हैं। तो सेम होने वाले इसीलिए मैंने इसके अंदर जो वैल्यू डाल रखी है वो कितनी है, लो, ठीक है, अंदर आ गए 13 पे आउटपुट, 6 पे इनपुट एज यूजुअल। इसी तरीके से जैसा कि हमने लास्ट प्रोग्राम में अभी हमने रीड करा था, सॉरी अभी जस्ट लास्ट वाले प्रोग्राम जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने रीड करा था, हमने डिजिटल रीड करा था और उसको बटन स्टेटस के अंदर उसको स्टोर करा था। ये क्या कर रहा है, ये करंट की रीडिंग परफॉर्म कर रहा है कि तुरंत अभी रीड करो कि पुश बटन मेरी प्रेस है कि नहीं है। प्रेस है तो बटन स्टेटस के अंदर जाएगा हाई, अगर प्रेस नहीं है तो बटन स्टेटस के अंदर जाएगा लो। उसके बाद में हमने प्रोग्राम लिखा हुआ था कि उसके बाद हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो ये था कि इफ कंडीशन लगाई थी और हमने चेक करा था कि बटन स्टेट अगर हाई है तो अंदर आ जाओ और ये वाला कार्य समाप्त करो, मतलब एलईडी स्टेट पे जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको रिवर्ट कर दो और 13 नंबर पिन पे आके चिपका दो। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि यहाँ पर आने पर मैंने दो नई लाइंस ऐड करी हैं, एक ये रही और दूसरी मेरी ये लाइन, मतलब मैंने यहाँ पे दो लाइन ऐड करी है और इन लाइन का मतलब क्या है इनको थोड़ा सा समझते हैं, और इनको लाइन को ऐड करने से क्या मेरा टाइम सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात को समझते हैं। सो देखते हैं आगे। सो गाइस अगर बात करी जाए कि इसको करने से आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देखिए होता क्या है कि लास्ट बटन जैसे ही ऐड करने पे होगा क्या, ये हमने आपसे बताया कि ये जस्ट पहले वाली वैल्यू को रीड करके अपने अंदर स्टोर करेगा। सो अगर इस पॉइंट पे अगर रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आप थोड़ा ग्राफ में देखिएगा कि लेट से अभी इस पॉइंट पर है, मतलब किसी टाइम पर है और टाइम पर हमने कहा कि मेरा लूप जो है रन हो रहा होगा बारी बार। तो इस टाइम पे अगर रीडिंग की बात करी जाए तो इस टाइम पे लेट से अभी हमने पुश बटन को प्रेस नहीं करा है, इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो मेरा पुश बटन प्रेस नहीं है और प्रोग्राम मेरा जब रीड करेगा तो डिजिटल रीड फंक्शन ने इस जगह लेट से रीड करना स्टार्ट करा, डिजिटल रीड फंक्शन ने रीड करा तो इस टाइम पे रीड क्या करेगा, क्योंकि हमने पुश बटन को प्रेस नहीं करा है तो रीड करेगा लो, मतलब डिजिटल रीड फंक्शन रीड करेगा लो, क्योंकि हमने पुश बटन को प्रेस ही नहीं करा है तो बटन स्टेटस के अंदर क्या चला जाएगा, लो चला जाएगा। मतलब बात करी जाए कि इस टाइम पे बात करी जाए तो बटन स्टेटस के अंदर जाएगा लो। आई थिंक आपको यहां तक बात क्लियर है। और इसी टाइम पे अगर बात करी जाए, जस्ट इसी टाइम पे कि लास्ट बटन का स्टेटस क्या होगा, तो आप ग्राफ भी देख पा रहे होंगे कि लास्ट बटन का स्टेटस भी लो है,
लेकिन हम ग्राफ के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके हिसाब से अगर चले तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर रखा है कि लास्ट बटन में भी लो पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पर भी डाल दिया लो। हमने कहा मेरे दोनों वेरिएबल में जो कुछ भी वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, वो लो है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़े और हमने कहा कि कंपाइलर मेरा इस वाली लाइन में गया और इसने क्या करा, कंडीशन चेक करी। इसने कहा अगर बटन स्टेटस इक्वल्स टू हाई, अगर बटन स्टेटस में जो कुछ भी पड़ा हुआ है क्या वो हाई के बराबर है, तो बटन स्टेटस में कितना पड़ा हुआ है, लो पड़ा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, मतलब बटन स्टेटस में पड़ा हुआ है लो, तो लो तो हाई के बराबर नहीं है, मतलब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये क्या हो गई, ये मेरी गलत हो गई, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। इसके बाद लगा हुआ है एंड। एंड क्या करता है, एंड कहता है अगर आपने जितनी भी कंडीशन लिख रखी है जब सभी ट्रू होंगी तभी हम ट्रू आउटपुट रिटर्न करेंगे, और इफ के अंदर जब ट्रू आएगा तभी वो अंदर जाएगा। तो हुआ क्या कि हमने एंड लगा रखा है, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई कि ये दूसरी चेक ही नहीं करेगा। क्यों, ये पहली जब फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स जो है दे देगा आउटपुट में, अगर पहली ट्रू होती तब ये दूसरी चेक करता। लेकिन अगर दूसरे को भी अगर चेक करें तो दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में है कि लास्ट बटन इक्वल्स टू लो, तो लास्ट बटन में कितना पड़ा हुआ है, लो, तो लो बराबर लो, तो दूसरी तो मेरी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो एंड तभी ट्रू देता है जब दोनों सेटिस्फाई हो। तो क्योंकि पहली मेरी अनसेटिस्फाई है, हमने पुश बटन को प्रेस नहीं करा हुआ है, इसलिए बटन स्टेटस में लो पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने पुश बटन को प्रेस नहीं करा है, इसलिए क्या हुआ, ये अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा। तो इस लाइन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस लाइन में लिखा हुआ है कि बटन स्टेटस में जो कुछ भी आपने रीड करा है उसको किसमें डाल दो, लास्ट बटन में डाल दो। मतलब ये कह रहा है बटन स्टेटस में जो कुछ भी आपने रीड करा है, तो अभी बटन स्टेटस में हमने क्या रीड करा था, बटन स्टेटस को रीड करा था लो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कह रहा है कि इस लाइन में आने पर आप क्या कर दो, लास्ट बटन में वही चीज डाल दो। तो लास्ट बटन में पहले भी लो पड़ा था और बटन स्टेटस में भी लो पड़ा है, तो अभी भी क्या हो जाएगा, लास्ट बटन में लो ही रहने वाला है। मतलब जो ये लो था उठाकर यहाँ जाएगा, तो पहले भी लो अभी भी लो, तो लो ही रहा। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लाइन में आए और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 13 नंबर पिन पे एलईडी स्टेट लगा दो, जो कुछ भी एलईडी स्टेट है। तो एलईडी स्टेट अभी चेंज तो हो नहीं पाया है क्योंकि हम इफ के अंदर नहीं आए हैं। तो होगा क्या कि एलईडी स्टेट से ऊपर से वैल्यू आएगी, ऊपर क्या पड़ा हुआ है, लो पड़ा हुआ है, तो लो किसमें चला जाएगा, 13 नंबर पिन पे चला जाएगा लो, मतलब एलईडी मेरी बंद ही रहेगी, और बंद भी रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने पुश बटन को प्रेस नहीं करा है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब प्रोग्राम अपने आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने प्रोग्राम को फिर से। थोड़ा सा ड्राइंग क्लियर कर देता हूं मैं, ताकि इजिली आपको सब चीजें समझ में आती जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ में अब बात करते हैं, अगर इस पॉइंट पे बात करी जाए, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब जब हमने जस्ट पुश बटन को प्रेस करा है, मतलब ये वो पॉइंट है जब हमने पुश बटन को प्रेस करा है, और पुश बटन को जैसे ही प्रेस करा तो क्या हुआ कि डिजिटल रीड ने इसको रीड करा, मतलब डिजिटल रीड ने रीड करा। तो जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो डिजिटल रीड क्या हमारी वैल्यू देगा, डिजिटल रीड वैल्यू देगा हाई, मतलब बटन स्टेटस के अंदर जो वैल्यू चली जाएगी वो कितनी चली जाएगी, हाई। मतलब बटन स्टेटस के अंदर जो वैल्यू चली गई वो मेरी चली गई हाई, तो हमने हाई डाल दी, समझिएगा, हाई डाल दी। ये अगली लाइन में आया, अगली लाइन में आते ही इसने क्या करा, अगली लाइन में आते ही इसने इस कंडीशन चेक करी और इसने कहा बटन स्टेटस में क्या पड़ा हुआ है, हाई, जो कि हम ऊपर देख कर आ रहे हैं, अभी रीड हुआ है हाई, और हाई बराबर हाई, तो पहली कंडीशन तो हो गई मेरी ट्रू, पहली ट्रू हो गई, तो इसने कहा एंड है, दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी, तो इसने कहा लास्ट बटन में क्या पड़ा हुआ है, तो इसने कहा लास्ट बटन में पहले चेक करो क्या है, तो इसने कहा जो लास्ट बटन में पड़ा हुआ है वो लो पड़ा हुआ है, अगर पहले वाले में चेक करें तो लास्ट बटन में पड़ा हुआ है लो, लो बराबर लो, तो ये वाली कंडीशन ट्रू। आप देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों जैसे ही ट्रू हुई तो अंदर आ गया एलईडी स्टेट में क्या पड़ा हुआ था, एलईडी स्टेट में पड़ा हुआ था लो, मतलब एलईडी स्टेट में पड़ा हुआ था लो, लो क्या हो गया, रिवर्ट होकर चला गया हाई, मतलब एलईडी स्टेट में हो गया हाई। अब देखिएगा एलईडी स्टेट में हो गया हाई, लेकिन हाई कब हुआ है, जब ये दोनों कंडीशनें चेक हुई हैं। मतलब आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं गंदी सी ड्राइंग बना रहा हूं यहाँ पे, लेकिन जब ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई, मतलब लास्ट बटन में लो और
बटन स्टेटस में जो वैल्यू है वो हाई, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तब एलईडी स्टेट में वैल्यू लो से हाई हो गई और अगली लाइन में आ गए। अगली लाइन में लिखा हुआ है कि बटन स्टेटस में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको किस में डाल दो, लास्ट बटन में डाल दो। मतलब बटन स्टेटस में हाई पड़ा हुआ है तो लास्ट बटन में क्या चला जाएगा, लास्ट बटन में चला गया हाई। ठीक है, ये कहानी क्या कर रहे हैं हम, ये आपको अभी 1 मिनट में पता चलता है क्या है। तो ये लास्ट बटन में चला गया हाई, नई लाइन में आया और नई लाइन में क्या कर दिया, 13 नंबर पिन पे एलईडी स्टेट, एलईडी स्टेट में क्या पड़ा हुआ है, हाई पड़ा हुआ है, एलईडी मेरी जल गई। अभी तक जो एलईडी मेरी बंद थी, जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस करी एलईडी मेरी टर्न ऑन हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एलईडी मेरी टर्न ऑन हो चुकी है। ठीक है, एलईडी मेरी टर्न ऑन हो गई। ठीक है गाइस, तो एलईडी टर्न ऑन हो गई। ठीक है, यहाँ पे मेरा आउटपुट एकदम कंफर्म है और एलईडी मेरी टर्न आउट हो गई। फिर से मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, लेकिन नो प्रॉब्लम डूड, सब समझ में आने लग जाएगा समय के साथ में। थोड़ा सा समय लगेगा इस प्रोग्राम को समझने में। आप इस वीडियो को रिपीट देखिएगा, 1 नहीं 10 बार देखिएगा, ताकि आपको इजीली ये डिबाउंसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। कोई भी इंटरनेट पे ऐसा लेक्चर नहीं है जिसके थ्रू आप डिबाउंसिंग को इजीली आप समझ सकें। सो आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए, क्योंकि पुश बटन तो हमने ऑलरेडी प्रेस करी हुई है और पुश बटन को जो प्रेस करने में टाइम लगता है तो 300 मिली सेकेंड या 400 या 500 मिली सेकेंड कुछ टाइम लगता है, लेकिन प्रोग्राम को ऊपर से लेके नीचे तक आने में कुछ मिली सेकेंड ही लगते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम यहां से यहां तक जब आ गया है तो ये फिर से ऊपर से जाएगा और फिर से मेरा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पुश बटन तो हमने प्रेस करी हुई है। तो लेट्स से मान लीजिए कि हम इस कंडीशन में है और मेरा प्रोग्राम दोबारा से रीड कर रहा है, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन अब क्या होने वाली है, मतलब ऑलरेडी मैंने पुश बटन को प्रेस करा हुआ है, समझिएगा पुश बटन मेरी ऑलरेडी प्रेस्ड है। अब प्रोग्राम तो दोबारा से रन हो रहा है तो मेरा डिजिटल रीड फिर से रीड करेगा। अब डिजिटल रीड जैसे ही रीड करेगा तो बटन स्टेटस में वैल्यू क्या चली जाएगी, बटन स्टेटस में वैल्यू जाएगी हाई। समझिएगा, मतलब बटन स्टेटस में वैल्यू चली गई है मेरी हाई, बटन स्टेटस में वैल्यू चली गई हाई। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन में आया तो इसने चेक करा पहली कंडीशन को चेक करा और इसने क्या कहा कि पहली कंडीशन में चेक करते ही इसने कहा कि बटन स्टेटस में पड़ा हुआ है हाई और हाई बराबर हाई, तो पहली कंडीशन एकदम ट्रू हो गई, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसने कहा लेकिन पहली कंडीशन सिर्फ चेक करके हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एंड लगा हुआ है, तो हमें दूसरी भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लास्ट बटन का क्या रोल था जो हमने यहाँ पे ऐड करा है। तो इसने कहा अच्छा दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी, तो इसने कहा भैया लास्ट बटन को उठा कर लेके आओ, लास्ट बटन में क्या पड़ा हुआ है। तो इसने कहा लास्ट बटन के लिए हमें जस्ट पहले जाना पड़ेगा, तो इसने कहा लास्ट बटन में पड़ा हुआ है हाई, मतलब इसके पहले जो रीडिंग हुई थी और उसके बाद में जो अब क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो इसके लिए लास्ट बटन क्या रही होगी, जस्ट पहले वाली। तो पहले वाली क्या थी, आप अगर प्रोग्राम की भी अगर हेल्प से अगर इसको देखना चाहेंगे तो प्रोग्राम में भी अगर आपको यहाँ ग्राफ की हेल्प से देखेंगे, अगर हम यहाँ रीड कर रहे हैं तो इसके पहले हमने कहाँ रीड करा था, इसके पहले हमने यहाँ रीड करा था, तो इसके पहले जो बटन का स्टेटस क्या रीड हुआ था, वो हाई रीड हुआ था, वही है लास्ट बटन जस्ट जो पहले रीड हुआ है, तो वो हाई है, यहाँ से भी दिख रहा है। अगर हम वेरिएबल को देखें तो यहाँ पर भी हाई पड़ा हुआ है, मतलब अब क्या होगा, अब इन दोनों को जब चेक करेगा वो, तो इसने कहा पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, दूसरे में हाई पड़ा हुआ है लास्ट बटन में, तो हाई इक्वल्स टू लो, ये कंडीशन मेरी गलत हो गई, और जैसे ही ये कंडीशन मेरी गलत हुई तो मतलब ओवरऑल वैल्यू आ गई फॉल्स, मतलब ये इसके अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो एलईडी स्टेट मेरी दोबारा रिवर्ट नहीं होगी, दोबारा रिवर्ट नहीं होगी, तो मतलब जो मेरा हाई पड़ा हुआ था एलईडी स्टेट में वो अभी भी मेरा हाई पड़ा हुआ है। ये अगली लाइन में आ गया, और अगली लाइन में आके इसने क्या कहा, इसने फिर से कहा फिर से वही डाल दो उठा करके, क्या जो भी बटन स्टेट पे पड़ा हुआ है वो लास्ट बटन में डाल दो। तो बटन स्टेट पे क्या पड़ा हुआ है हाई, फिर से क्या डाल दो, हाई डाल दो। मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप इस प्रोग्राम को अगर फील कर पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि लास्ट बटन कर क्या रहा है, कि ये कह दे रहा है कि अगर आपने करंट बटन को रीड कर लिया है तो जब आप आगे बढ़ के आओ तो करंट बटन, क्योंकि आप दोबारा से जब रीड करोगे तो लास्ट बटन क्या हो जाएगी, जो अभी करंट बटन आपने जस्ट पहले रीड करी है तो उसका स्टेटस आप इसमें डाल दो। बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, ताकि जब
हम लोग यहाँ पर थे, इसके जस्ट पहले वाले में थे, मतलब इसके जस्ट पहले वाले प्रोग्राम की अगर बात करी जाए कि जो दिक्कत यहाँ पर आ रही थी, जो दिक्कत यहाँ पर आ रही थी कि सिर्फ एक वेरिएबल ट्रू फॉल्स हो जाने से अंदर आ जा रहा था, मतलब जब हम पुश बटन प्रेस कर रहे थे तो ये काफी बार हाई होगा। कब तक हाई होगा? जब तक ये लो नहीं हो जाता है ग्राफ। तो ये कई बार कंडीशन ट्रू फॉल्स हो रही थी, तो हमने जैसे ही लास्ट बटन लगाया, तो लास्ट बटन लगाने से क्या हुआ कि ये जैसे ही आगे रीड करता है इस प्रोग्राम में, मतलब जब मेरी हाई वैल्यू आ रही, जैसे ही आगे रीड करता है तो पहले वाला चेक करता है, तो कहता है भैया पहले मेरी ऑलरेडी हाई आ चुकी है, हाई आ चुकी है तो हम अंदर नहीं जा सकते, तो नहीं जा सकते तो मेरा काम हो गया। यही तो हम चाहते थे, टाइम सिंक्रोनाइजेशन चाहते थे, वो मेरा हो गया। तो अभी तक हमने कितना कर लिया है? अभी तक जो हमने कर लिया है वो ये है कि हम यहाँ तक गाड़ी को अपनी ले जाके पहुंचा चुके हैं। सो फिर से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। आगे जो होने वाला है काफी इजी है, कुछ खास रह नहीं गया है। अगर आपको यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट इजिली अगर कुछ कुछ समझ में आने लग गया है तो बहुत इजी हो जाने वाला है कॉन्सेप्ट अब। सो कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। सो यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं। अब क्या होगा? अब मान लीजिए कि पुश बटन यहाँ पे रीड हो रही है, मतलब रीड किस जगह पे हो रही है? जहां पर हमने जस्ट फिंगर उठाई है, यहाँ पे रीड होना स्टार्ट हुई। अच्छा, इसके बीच में जब रीडिंग होगी तो क्या होगा? उसके बीच में इसकी वैल्यू हाई आती रहेगी और लास्ट बटन की वैल्यू हाई आती रहेगी, तो क्या होगा? ये अंदर जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो मतलब ओवरऑल स्टेटस चेंज नहीं होगा। स्टेटस कहाँ चेंज होगा? स्टेटस चेंज होगा सिर्फ इस वाले एज पे, जहां पर लास्ट बटन की वैल्यू मेरी लो थी और करंट बटन की हाई थी, वहीं पर चेंज हुआ। इसके बीच में कहीं पर भी स्टेटस चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है इसकी बात करते हैं। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इस जगह डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट पे अगर रीड करेंगे तो अब क्योंकि हमने पुश बटन से फिंगर जस्ट उठाई है तो डिजिटल रीड कितना आने वाला है? डिजिटल रीड आने वाला है लो। मतलब लो किसमें स्टोर हो जाएगा? बटन स्टेटस में, मतलब बटन स्टेटस में जाएगा लो, बटन स्टेटस में चला गया लो। अगली लाइन पे आए, इस लाइन पे आए और इस लाइन पे क्या हुआ? बटन स्टेटस में पड़ा हुआ है लो, लो इक्वल्स टू हाई, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन हो गई मेरी गलत, लो हाई के बराबर नहीं है। लेकिन कह रहा है कि चलो ठीक है दूसरी भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में क्या है? दूसरे में पड़ा हुआ है लास्ट बटन। लास्ट बटन इसके लिए अगर यहां पर है तो लास्ट बटन कितनी होगी? यहाँ कहीं रही होगी, लास्ट बटन हो जाएगी हाई। या अगर इसके जस्ट पहले वाला इसको देख लें तो लास्ट बटन है मेरी हाई। मतलब इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन बन रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा बन रहा है। तो लास्ट बटन में पड़ा हुआ है मेरा हाई, तो क्या हाई मेरा लो के बराबर है? नहीं, दोनों कंडीशन फॉल्स, मतलब अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा तो एलईडी स्टेटस फिर से रिवर्ट नहीं होगा। मतलब हमने जस्ट फिंगर उठाई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या होगा? ये अगली लाइन में आएगा, कह रहा है कि भैया लास्ट बटन स्टेटस के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है फिर से लास्ट बटन में डाल दो। अब क्योंकि यहां पर आ चुके हैं, अब हम आगे ही बढ़ेंगे, मतलब हम यहाँ पे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या कह रहा है? इस पॉइंट पे कह रहा है कि लास्ट बटन में जो कुछ भी पड़ा हुआ है अब क्या कर दो? लास्ट बटन में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सॉरी बटन स्टेटस में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो किसमें डाल दो? लास्ट बटन में डाल दो। ठीक है, तो लास्ट बटन में चला गया लो। आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस प्रोग्राम के चलते जब अंदर 2 बार रीडिंग करी, 2 बार क्या 10 बार रीडिंग करेंगे तो लास्ट बटन की वैल्यू बनी रहेगी हाई बनी रहेगी। और जैसे ही फिंगर हम उठा लेंगे, पुश बटन उठा लेंगे तो वैल्यू कितनी हो गई है? लो हो चुकी है। आप ये चीज गौर कर पा रहे होंगे, अब लो हो गई। तो ठीक है, हम इस पॉइंट पर आ गए, लेट से फिर से इस पॉइंट पर आए और इस पॉइंट पे आने के बाद में यहाँ पे अगर रीड करा जाए तो यहाँ आप ग्राफ देख के बता पा रहे होंगे लास्ट बटन आएगी लो। इस पॉइंट पे मतलब ये वाली रीडिंग क्या आ जाएगी? लो आ जाएगी। बटन स्टेटस की वैल्यू लो, तो लो। अगली लाइन में आए बटन स्टेटस की वैल्यू लो, लो इक्वल्स टू लो, सॉरी लो इक्वल्स टू आई। पहली कंडीशन मेरी हो गई गलत, पहली गलत, लेकिन एंड है दूसरा, फिर से चेक कर लेते हैं। तो लास्ट बटन में क्या पड़ा हुआ है? लास्ट बटन में पड़ा हुआ है लो, मतलब लो पड़ा हुआ है भाई, लो पड़ा हुआ है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लास्ट बटन में लो ही तो पड़ा है तो हमने लो डाल दिया। लो बराबर लो, कंडीशन ट्रू, लेकिन पहली वाली फॉल्स। जो मेरा केस यहाँ पर बना था वही केस मेरा यहाँ बन गया। मतलब बटन स्टेटस में तो लो है क्योंकि हमने पुश बटन प्रेस नहीं करी हुई है, लेकिन लास्ट बटन में क्या है? ये भी लो पड़ा हुआ है। तो ये वाली ट्रू हो गई लेकिन ये वाली मेरी फॉल्स हो गई, फिर से अंदर नहीं आएंगे। मतलब जितनी देर ये यहाँ पर रहेगा तो ये अंदर नहीं आएगा,
तो ये इस लाइन पे आएगा। इस लाइन पे क्या है, बटन स्टेटस में जो कुछ भी पड़ा हुआ है लास्ट बटन में डालो, बटन स्टेटस पे लो पड़ा हुआ है लास्ट बटन में लो डाल दो। भाई डाल दिया, लो डाल दिया, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो रीडिंग हुई थी वो किसकी किसकी हुई थी, वो इस चीज की रीडिंग हुई थी और हमने यहाँ पे रीड करके ये कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे जाते हैं और इस पॉइंट पे अगर हम दोबारा पुश बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो दोबारा पुश बटन को प्रेस करेंगे, एलईडी मेरी जल रही है क्योंकि हमने यहाँ पे जब प्रेस करा था, ठीक है। जैसे ही इस जगह प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इस जगह जैसे ही कंपाइलर आएगा, और कंपाइलर जैसे ही मेरा आएगा तो क्या करेगा, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा साफ कर लूं। हाँ, कंपाइलर इस जगह जैसे ही आया, इस एज पे मतलब इस पॉइंट पे जैसे ही कंपाइलर आया तो ये रीड करेगा, तो बटन स्टेटस में चला जाएगा हाई, मतलब बटन स्टेटस में चला गया मेरा हाई, और तो मतलब हाई ये अगली लाइन में आया, इसने कहा हाई बराबर हाई, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इसने कहा बिल्कुल सही। अब दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी, दूसरी लास्ट बटन में कितना पड़ा हुआ है, इसने कहा लास्ट बटन में जो पड़ा हुआ है वो तो मेरा लो पड़ा हुआ है, तो मतलब ये इन दोनों कंडीशन को ये चेक कर रहा है, तो इसने कहा लास्ट बटन में लो पड़ा हुआ है, तो लो बराबर लो, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों ट्रू हो गई, तो अंदर आ गए। अंदर आ गए, एलईडी स्टेट में क्या पड़ा हुआ था, हाई, मतलब एलईडी स्टेट में पड़ा हुआ था हाई, रिवर्ट होके क्या हो गया, लो। अगली लाइन में आए, अगली लाइन पे क्या हुआ, बटन स्टेटस में जो कुछ भी रीड करा है किसमें डाल दो, लास्ट बटन में डाल दो। बटन स्टेटस में हाई रीड करा है, लास्ट बटन में हाई डाल दो, ठीक है। हाई डाल दिया और एलईडी स्टेटस पे क्या चला गया, हाई चला गया, सॉरी लो चला गया, और लो जाने पे एलईडी मेरी बंद हो गई, मतलब जब हमने जैसे ही दोबारा पुश बटन प्रेस करी एलईडी मेरी बंद हो गई। अब जैसे ही इसके आगे जाएगा तो फिर से जाएगा तो मेरी बटन स्टेटस की वैल्यू मेरी हाई आएगी, इसी के साथ में लास्ट बटन की हाई आएगी, और लास्ट बटन की कब तक हाई आती रहेगी, जब तक हम पुश बटन से फिंगर उठा नहीं लेते। तो शायद आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि लास्ट बटन कर क्या रहा है, लास्ट बटन ब्लॉक कर दे रहा है एलईडी स्टेटस के अंदर जाने में, इफ की बॉडी के अंदर जाने में, जब मेरी पुश बटन प्रेस है। एक बार तो जाने देगा, दोबारा नहीं जाने देगा, तो ये फायदा था मेरा लास्ट बटन का। तो आप इस प्रोग्राम को अच्छे से कोशिश करिए कि आप नोट डाउन करिए, आप भी कॉपी पेन ले करके आप अपनी तरफ से लूप को बार बार इरिटेट करिए, सॉरी इरिटेट ना करिए, इटीरेट करिए, और इटीरेट करके आप देखिए कि क्या आपका आउटपुट आ पा रहा है कि नहीं। लेकिन एक मेरी सजेशन है कि अगर आउटपुट ना आ पाए तो प्लीज आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये रियली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस चीज को समझ पाना है, इसकी लॉजिक बिल्डिंग, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। आप इसको एज इट इज आप क्रैम कर लीजिएगा, और क्रैम मतलब रट लीजिएगा, और रटने के बाद में आप इसको समय के साथ में जब सिस्टम मेकिंग करिएगा तो आप इसको इम्प्लीमेंट, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना आसान है, लॉजिक समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इसमें होप ना खो दें, मतलब आप ऐसा ना कर दें कि यार ये तो बहुत कठिन है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, एम्बेडेड मेरे बस की नहीं है, आईओटी मेरे बस की नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लॉजिक तुरंत समझ में आ जाता है, कई बार ऐसा होता है कि लॉजिक समय के साथ समझ में आता है, जब उसको आप समय के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है। सो गाइस, इस जो हमने भी जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, हालांकि अभी हमने सिर्फ एक ही चीज सॉल्व करी है, वो क्या है, टाइम सिंक्रोनाइज कर लिया है। अभी एक प्रॉब्लम बची हुई है, वो क्या है, टाइम अनरेगुलेशन, वो क्या है अभी उसको भी समझते हैं। लेकिन उसके पहले इस प्रोग्राम को डाल के देखते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजमेंट आए हैं अभी तक मेरे प्रोग्राम में, क्या कुछ फर्क पड़ा है कि फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है गाइस, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सो इसको समझते हैं, इस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट मारते हैं अपने ऑर्डिनो के सॉफ्टवेयर में और चेक करते हैं अपने हार्डवेयर के साथ। सो गाइस, ये रहा मेरा ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर जिसमें मैंने कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसी के साथ में हम थोड़े से चेंजमेंट कर लेते हैं, जो कि लास्ट टाइम पे करना भूल गया था, कि सेकंड नंबर पिन पे मैंने एलईडी कनेक्ट करी हुई है और 8 नंबर पिन पे मैं इनपुट ले रहा हूँ। सो इसको भी 8 कर देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में सीरियल कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हर एक वेरिएबल की वैल्यू हमको आसानी से पता चलती रहे। सो सीरियल कम्युनिकेशन मतलब सीरियल डॉट बिगिन 9600, ठीक है। और अब अंदर आ गए, इसके बाद में हमने यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन की हेल्प से प्रिंट करेंगे वेरिएबल को, सीरियल डॉट प्रिंट PRINT प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। सो इसको यूज कर
आप भी कोशिश करा करिए, मैंने कई बार आपको सजेशन दिए कि सीरियल फंक्शन को आप जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, आप उतना ज्यादा सीरियल कम्युनिकेशन को यूज करा करिए, ताकि आपको भी हर एक वेरिएबल की वैल्यू अच्छे से आपको समझ में आए कि एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू चल क्या रही है। ठीक है गाइस, सो देखते हैं कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। सो इतना ये हो गया, और आई थिंक लास्ट बटन को भी हमने प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, सो ये रही मेरी बटन स्टेटस की वैल्यू। अंदर आ गया कंट्रोल वी डेड डैश। थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में आप भी कोशिश करा करिए कि स्ट्रक्चर्ड वे में आप भी इसको राइट डाउन करने की कोशिश करा करिए, ताकि आपको भी इजीली ये रीडेबल हो जाए और आप भी समझ सकें कि वहां वैल्यू एग्जैक्टली आ क्या रही है। सो ये हो गया। इसी के साथ में हम लोग एलईडी स्टेट को भी चेक कर लेते हैं कि एलईडी स्टेट क्या होने वाली है। सो एलईडी स्टेट जो लगने वाली है वो क्या है ये भी देख लेते हैं। सो दिस, और यहाँ पर हम एल लगा देंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पर मेरा कोड मेरा खत्म हो रहा है, सो सिंगल लाइन प्रिंटिंग हो रही है, तो इतना हमने यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एल लगाया है, नथिंग एल्स, कंफ्यूज मत होइएगा। सो ये रहा मेरा छोटू सा कोड, और इस छोटू से कोड को रन करने जा रहे हैं। सो हार्डवेयर की तरफ मूव करते हैं अपने। सो गाइज ये रहा हमारा हार्डवेयर, जो कि आर्डिनो से पूरा कनेक्टेड है प्रॉपर तरीके से, और अभी इसमें पुराना वाला प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो कि मिस कर रहा था। ठीक है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब अपना नया प्रोग्राम अपलोड करने जा रहे हैं और चेक करते हैं कि नया प्रोग्राम किस तरीके से मेरा यहाँ पे वर्क कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने नए प्रोग्राम को। सो अपलोड करते हैं अपने स्केच को और ऑन करते हैं अपने सीरियल मॉनिटर को, और देखते हैं कि क्या वैल्यूज आने वाली हैं। यहाँ पर कुछ गलती बता रहा है, यहाँ पर हमने कुछ गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है? एलईडी स्टेट को हमने डिक्लेयर नहीं करा है, तो सॉरी, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी स्टेटस को डिक्लेयर कर दिया है। सो एलईडी स्टेटस, तो इसको क्या करना है, एलईडी स्टेट करना है इस वेरिएबल को, एलईडी स्टेट STATE। ठीक है, एलईडी स्टेट कर दिया मैंने इसको, और आई थिंक बाकी सब जगह मैंने एलईडी स्टेट ही कर रखा है। ठीक है, सो अपलोड करते हैं फिर से अपने कोड को। सो कंपाइलिंग हो रही है, अपलोडिंग, और फाइनली डन अपलोडिंग। ठीक है, सो ऑन करते हैं अपने सीरियल मॉनिटर को। सीरियल मॉनिटर भी ऑन कर लिया है। सो ये रहा हार्डवेयर, और ये रहा मेरा सीरियल मॉनिटर विद वीडियो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने पुश बटन को प्रेस नहीं करा है, तो बटन स्टेट भी 0 आ रही है, लास्ट बटन भी 0 आ रही है, और इसी के साथ में एलईडी स्टेट की वैल्यू जो है वो भी 0 है। ऑब्वियस सी बात है, यही होना भी चाहिए था। सो मैं पुश बटन को प्रेस करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होने वाला है। सो प्रेस करा जैसे ही मैंने, तो आप देख पा रहे हैं जितनी देर मैंने प्रेस करा उतनी देर मेरी जो वैल्यू जा रही थी वो वैल्यू मेरी 1 आई, और लास्ट बटन फिर से 0 हो गया, जबकि लास्ट बटन 0 हो जाना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है। फिर से मैं ज्यादा देर के लिए प्रेस करता हूँ और देखता हूँ क्या होने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू है, इसी के साथ मैं थोड़ा कनेक्शन दोबारा से चेक कर लेता हूँ सब प्रॉपर है कि नहीं है। सो कुछ दिक्कत हो रही है हल्की सी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ। सो गाइस हार्डवेयर तो एकदम परफेक्ट है, लग रहा है कोड में कहीं कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है। सो एक बार चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 288, और देखिए यहाँ पे मैंने 13 लिख रखा है, यहाँ पे 13 ना होकर के जिस भी पिन पे दे रहे हैं तो हम लोग 2 नंबर पे आउटपुट दे रहे हैं, तो 2 करते हैं और फिर से अपने प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या है। सो अपलोडिंग, डन अपलोडिंग। फिर से सीरियल मॉनिटर अपना चालू करते हैं। सो सीरियल मॉनिटर ऑन, ये रहा हार्डवेयर, और हार्डवेयर के बाद में फिर से अपने सीरियल मॉनिटर। ठीक है, तो बटन स्टेटस की वैल्यू 0, लास्ट बटन 0, एलईडी स्टेट 0। मैं बटन को प्रेस करता हूँ तो हम देख पा रहे हैं कि एलईडी तीनों में 1 1 जा रहा है, मतलब लास्ट बटन भी 1 है और बटन स्टेटस भी 1 है, और एलईडी जो एलईडी स्टेट है वो पहले 1 हुई फिर 0 हो गई। ठीक है, फिर 1 हो गई, मतलब बदलती जा रही है वो अभी भी।
1 0 के कॉम्बिनेशन में आ रही है और पुश बटन जो यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए वो 0 0 0 आने लगी, जबकि अभी भी मैंने पुश बटन को प्रेस करा हुआ है। सो फिर से प्रेस करते हैं, ठीक है, फिर से प्रेस करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं अभी भी हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, कभी काम कर जा रहा है कभी काम नहीं कर रहा है। सो टाइम सिंक्रोनाइजेशन तो कर लिया है लेकिन अभी भी प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व नहीं हुई है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है सिग्नल अनरेगुलेशन के कारण। सो ये सिग्नल अनरेगुलेशन क्या है इसको भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं और अपने इस वीडियो को जल्दी से समाप्त करते हैं क्योंकि काफी लंबा होता जा रहा है वीडियो। सो गाइस, अगर बात करी जाए कि जब हमने ये प्रोग्राम अपलोड करने से पहले जब हम लोगों ने इसका पिछला वाला ये वाला प्रोग्राम अपलोड करा था तो हम देख पा रहे थे कि जो सी में जो रीडिंग आ रही थी या कह सकते हैं जो बटन स्टेट में जो भी रीडिंग आ रही थी वो मेरी बदल नहीं रही थी, वो या तो 0 आती जा रही थी 1 आती जा रही थी, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं हमको दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हमने टाइम सिंक्रोनाइज करा तो हम देख पा रहे थे कि जो ये वैल्यू आ रही है बटन स्टेटस की, ये भी कभी कदार क्या हो रहा है जब ज्यादा देर तक पुश बटन प्रेस कर रहे हैं तो ये कभी कदार बीच बीच में 0 आने लग जा रही है, और जैसे ही 0 आ रही है तो क्या हो रहा है कि बीच में जैसे ही अगर ये 0 हो जाएगी रीडिंग अगर, तो मतलब हम इस वाली कंडीशन में आ जाएंगे और इस वाली कंडीशन में आते ही बीच वाली कंडीशन में मेरी लास्ट बटन की वैल्यू लो हो जाएगी और फिर से हाई हो जाएगी, तो मतलब वहां पर फ्लैक्चुएशन होता जा रहा है और मेरा परफेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा है। सो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है सिग्नल अनरेगुलेशन के कारण। सो सिग्नल अनरेगुलेशन बेसिकली होता क्या है, देखिए जो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी जो कैपेसिटी है या कह सकते हैं कि उसकी जो टाइम कम से कम टाइम में रीड करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब वो मिली सेकेंड्स में वो रीड कर लेता है, बार बार रीडिंग परफॉर्म कर रहा है मिली सेकेंड्स के अंदर। तो हो क्या रहा है कि मिली सेकेंड के अंदर जब वो रीडिंग परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब जितनी देर पुश बटन प्रेस करी जाती है उतनी देर में मेरा जो सिग्नल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन उस 5 वोल्ट में एक्चुअल में होता क्या है, जो सिग्नल 5 वोल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोग आर्डिनो से ले रहे हैं, तो वो सिग्नल जो होता है वो रेगुलेटेड ही होता है। मतलब अगर हम लोग बात करें अगर हैवी अगर किसी चीज में देना है तो वो रेगुलेटेड ही काउंट होता है। लेकिन अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें, मिली सेकेंड्स में बात करें, तो मिली सेकेंड्स के रेस्पेक्ट में वो क्या होता है, अनरेगुलेटेड हो जाता है। मतलब अगर एक पुश बटन को प्रेस होने में अगर कुछ इतना टाइम लग रहा है जितना यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, तो इतनी देर में टोटल जो सिग्नल आना चाहिए था 5 वोल्ट आना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हम हर मिली सेकेंड में, हर 2 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड के अंदर रीड कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कभी कदार ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ये 0 भी देने लग जाता है, अनरेगुलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अनरेगुलेशन हो गया, मतलब आना चाहिए था 1 लेकिन बीच में आ गया 0, तो जैसे ही बीच में आ गया 0 तो मेरा प्रोग्राम पूरा डिस्टर्ब हो गया। क्यों डिस्टर्ब हो गया? क्योंकि मेरा प्रोग्राम तो चल रहा था इस तरीके से कि बीच में कभी 0 नहीं आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। अगर 0 आ गया तो वो ऑलरेडी यानी स्टेट को कंसीडर कर लेगा। तो वो क्या रहा है कि तभी वो प्रोग्राम मेरा दिक्कत कर रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो 0 आ रहा है, इस चीज को किस तरीके से अवॉइड करा जाए, इसके 2 तरीके हैं। या तो ये जो 0 आ रहा है यहाँ पर 1 आने लग जाए, यहाँ मतलब परफेक्ट रेगुलेटेड हो जाए, या फिर प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी चीजें हम लोग ऐड ऑन कर दें जिसकी हेल्प से मेरी प्रॉब्लम ही दूर हो जाए। तो 2 सोल्यूशन है। पहला क्या है कि हम जहां से भी सिग्नल ले रहे हैं 5 वोल्ट का, उसको एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगा करके उसको रेगुलेटेड बना दें। मतलब हार्डवेयर की हेल्प से हम उसको रेगुलेटेड बना दें ताकि जब मेरी रीडिंग आए तो एकदम परफेक्ट रीडिंग आए। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग वो वाला सिनेरियो नहीं देखने वाले हैं कि बड़ा सा एक हम कैपेसिटर लेके आए, उनको अरेंज करें, रेजिस्टेंस लेके आए, नॉइज दूर करें, तब जाके रेगुलेटेड बनाए। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से ही इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। कैसे? वो ऐसे कि हम पुश बटन को जो एक बार रीड होनी चाहिए थी उतने टाइम ड्यूरेशन में, जो एक बार रीड होनी चाहिए थी उसको हम 2 बार रीड करेंगे, एक ही टाइम पे 2 बार रीड कर लेंगे। मतलब जो यहाँ पर हम पुश बटन मतलब जो रीड कर रहे थे, जिससे रीड 6 नंबर पिन पे कर रहे थे, तो 1 आ रहा था तो परफेक्ट, ठीक है, हल्की कंडीशन चेक हो रही थी। लेकिन 0 आ जा रहा है तो दिक्कत हो रही है। कब दिक्कत हो रही है? 0 आ जाने पर दिक्कत हो रही है, समझिएगा, 0 आ जाने पर। तो हम कोशिश ये करेंगे, अगर 0 आ गया, मतलब अगर मेरा 1 था, अगर अचानक से अगर 0 आया है तो हम दोबारा चेक कर लेंगे ये 0 किसके कारण आया है। पुश बटन से फिंगर उठा ली गई है इसलिए 0 आया है कि सिग्नल अनरेगुलेशन के कारण 0 आया है।
तो समझिएगा, अगर पुश बटन से अगर फिंगर उठा ली गई होगी तो मानी बात है अगर हम दोबारा रीड करेंगे उसी टाइम पे तो जीरो ही आएगा। लेकिन अगर सिग्नल अनरेगुलेशन के कारण अगर जीरो आया होगा तो अगर हम थोड़ी सी देर बाद अगर दोबारा रीड करेंगे, कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड्स के बाद अगर दोबारा रीड करेंगे तो मेरा 1 आने लग जाएगा। इसका मतलब जो मेरा पिछला जीरो आया था वो सिग्नल अनरेगुलेशन के कारण आया था, ना कि फिंगर उठाने के कारण आया था। शायद आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, मैंने ये रीड करा, हाई रीड करा, मेरा स्टेटस बदल गया, ठीक है, लेकिन मैंने पुश बटन को प्रेस करा हुआ है और रीडिंग तो बार बार होती रहेगी इतनी देर में। तो जैसे ही इस जगह रीडिंग होना परफॉर्म होगी तो जीरो आ जाएगा। अब जीरो आ जाएगा तो वो मशीन क्या करेगी, जीरो आ जाएगा तो इसको लगेगा कि फिंगर उठा ली गई है, फिंगर उठा ली गई है, तो ये अपने हिसाब से आगे काम कर जाएगा। लेकिन ये उस कारण तो जीरो आया नहीं है। जीरो किस कारण आया है? सिग्नल अनरेगुलेशन के कारण। तो हम क्या करते हैं कि हम इतनी देर में हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कुछ मिली सेकेंड्स का गैप देकर के दोबारा से चेक कर लेंगे इस पॉइंट पे कि फिर से रीड करो जरा क्या जीरो किसके कारण आया। तो ये चेक कर रहा है कि अगर दोबारा अगर जीरो आ गया इसका मतलब फिंगर उठा ली गई। अगर दोबारा अगर जीरो नहीं आया 1 आ गया इसका मतलब क्या है कि ये जो जीरो आया था सिग्नल अनरेगुलेशन के कारण आया था। सिर्फ इतना ही सा इसका मीनिंग है। तो क्या करना है, रीड पुश बटन ट्वाइस while pressing the push button in an interval with some appropriate method। मतलब एक इंटरवल में जितनी देर में आप उसको रीड कर रहे हैं उसमें आप 2 बार रीड करिए, एक बार सिंगल रीड ना करिए। मतलब यहाँ पे जो डिजिटल रीड सिंगल कर रहे थे इसको सिंगल रीड ना करके आप डबल 2 बार रीड करिए किसी भी तरीके से कुछ मेथड अप्लाई करके। और वो मेथड क्या है, वो ये चेक कर रहा हो कि पुश बटन का ये जो जीरो आया है वो जीरो क्यों आया, बस डेट्स इट। इतना करना और मेरा काम हो जाएगा। मतलब सिग्नल अनरेगुलेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। कैसे? उसको बोलते हैं डिबाउंसिंग। और ये डिबाउंसिंग क्या है, बहुत इजी है, मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड कर लेता हूँ। सो डिबाउंसिंग एक्चुअल में क्या है, देखिए अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो प्रोग्राम मेरा कितना था हम आपको दोबारा से बता देते हैं कि वो जो मेरा अभी तक हमने जो प्रोग्राम लिखा था वो मेरा इतना प्रोग्राम है। इतना हम प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब अगर बात करी जाए कि अपने प्रोग्राम की बात करी जाए तो वहां पर बटन स्टेट भी था, एलईडी स्टेटस भी था, लास्ट बटन भी था। ये दोनों भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा था इसके जस्ट पहले, और ये सब हमने डिक्लेयर करा था। बस चेंजमेंट क्या है कि वहां बटन स्टेटस में जो रीडिंग कर रहे थे वो हम लोग डायरेक्टली डिजिटल रीड फंक्शन यूज कर रहे थे और डिजिटल रीड फंक्शन से डायरेक्टली हम उसको रीड कर रहे थे। बाकी सब हम यही काम कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो रीडिंग है हम डिजिटल रीड फंक्शन से ना रीड करके हम एक अपना एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को हम लोगों ने नाम दे दिया है डिबाउंस। आप राम, सीता, गोपाल कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपकी मर्जी, लेकिन नाम हमेशा ऐसा देना चाहिए जैसा उसका काम है। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हो रही है बाउंसिंग, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबाउंस कर रहे हैं। कि जो बाउंस हो रहा था उसको हमने डिबाउंस कर दिया, जाओ पटक के नीचे, ठीक है, मतलब डिबाउंस कर दिया। तो डिबाउंस कर दिया इसीलिए हमने अपने फंक्शन को नाम दे दिया है डिबाउंसिंग। तो हमने नीचे यहाँ फंक्शन की डिफिनीशन लिखी हुई है। तो फंक्शन की डिफिनीशन है क्या, तो फंक्शन का नाम है डिबाउंस और फंक्शन कह रहा है कि हम कुछ भी हम जो भी रिटर्न करेंगे वो बूलियन टाइप का होगा, हाई या लो। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने क्या कहा, जो यहाँ पे रीडिंग हम कर रहे थे वो डिजिटल रीड फंक्शन से कर रहे थे। तो डिजिटल रीड फंक्शन देता क्या था, डिजिटल रीड फंक्शन या तो हाई देता था या लो देता था। अगर पुश बटन प्रेस है तो हाई देता है, अगर प्रेस नहीं है तो लो देता था, इतना ही करता था। तो अभी क्या है कि जो डिबाउंस फंक्शन है ये भी मेरा हाई लो ही देगा, मतलब बूलियन टाइप का डेटा टाइप ही रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन ये लेगा क्या, ये कुछ लेगा। डिजिटल रीड फंक्शन क्या ले रहा था, पिन नंबर ले रहा था, जो कि 6 नंबर या 8 नंबर कुछ पिन थी। लेकिन जो डिबाउंस फंक्शन है क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हमें एक वेरिएबल में डेटा चाहिए जो कि हाई या लो के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब बूलियन ही होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। ये लास्ट क्या है, ये लास्ट बटन का स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने दे के भेजा है वो लास्ट बटन का स्टेटस दे के भेजा है। ऐसा क्यों, वो देखते हैं आगे। तो हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसका नाम दिया करंट बटन स्टेटस, करंट बीएस लिख दिया इसको, करंट बटन स्टेटस। और ये क्या कर रहा है, ये डिजिटल रीड कर रहा है। इसने डिजिटल रीड करा और किसमें स्टोर कर दिया, करंट बटन स्टेटस के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, आप इस अगर इफ कंडीशन को अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप हटा दें तो 5 मिली सेकेंड के डिले के बाद में, 500 मिली सेकेंड नहीं, सिर्फ 5 मिली सेकेंड के डिले के बाद में इसने दोबारा से रीड करा है। दोबारा से रीड करने के बाद में क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है करंट स्टेटस को, मतलब करंट बटन के स्टेटस को।
तो ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल यहाँ पे 2 बार रीडिंग परफॉर्म हुई है, डिजिटल रीड हुई है और सेम वेरिएबल में हुई है, एक डिले के बाद में। और डिले के बाद में कब हुई है, जब इसने चेक कर लिया है इस कंडीशन से कि ये जो रीडिंग हो रही है, ये जो मतलब दोबारा रीडिंग हम तभी करेंगे जब मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, अभी हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। तो रेटर ने क्या करना है, करंट बीएस करना है, मतलब करंट बटन का स्टेटस करना है, वो भी कैसा, ट्रू या फॉल्स होगा, बुलियन। तो अगर मेरी बटन प्रेस होगी तो हाई आएगा, लो होगी तो 0 आएगा, और उसी हिसाब से अंदर का प्रोग्राम ये मेरा रन हो जाएगा। तो सिंपल सा ये कोड है। आपको थोड़ा सा समझने में हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी नजर आए, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा सा और एक एफर्ट ले रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने का। तो लेट्स से मान लीजिए हम इस पॉइंट पे रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मेरा यहाँ पे रीडिंग आया, कंपाइलर आया तो इसने कहा कि बटन स्टेटस नाम के वेरिएबल में रीडिंग करनी है, तो कैसे होगी, इसने कहा डिबाउंसिंग से होगी। तो ये बाहर निकला, वॉइड लूप के बाहर निकला। जब भी फंक्शन की डिफिनीशन लिखी जाती है तो मेन लूप के बाहर लिखी जाती है। यहाँ पे मेन लूप क्या है, यहाँ पे वॉइड लूप जो है मेन लूप है, इसके बाहर लिखी जाएगी। तो इसके बाहर इसने कहा डिबाउंसिंग, अच्छा ये लिखा हुआ है। इसने क्या कहा कि इसने कहा कि रीड करना है, पहले एक वेरिएबल बनाना है करंट बीएस नाम का। इसने कहा ठीक है भैया, करंट बीएस नाम का एक वेरिएबल बना लो। इसने करंट बीएस नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जिसका जो नाम है इसने रख दिया करंट, मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, आप समझ जाइएगा, बीएस, सीबीएस हमने नाम रख दिया, मतलब करंट बटन स्टेटस। ठीक है, तो इसने क्या कह रहा है, डिजिटल रीड करो। इस पॉइंट पे डिजिटल रीडिंग कितनी आएगी, 0, क्योंकि हमने पुश बटन को प्रेस ही नहीं करा हुआ है। तो इसने कहा भैया जो रीडिंग आ रही है वो 0 आ रही है, मतलब कितनी आ रही है, लो आ रही है, मतलब करंट बटन स्टेटस के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वो क्या है, लो है। हमने कहा ठीक है, तो इसने कहा ठीक है, एक बार इफ में क्या लिखा हुआ है, इसमें लास्ट की वैल्यू गई है। लास्ट मतलब लास्ट में क्या स्टोर होगा करके, जो कि लास्ट बटन हमने यहां से दिया हुआ है। लास्ट बटन में क्या पड़ा हुआ है, लास्ट बटन में पड़ा हुआ है लो। तो मतलब लो किसमें चला गया, लो चला गया इस लास्ट के अंदर, और लास्ट के अंदर लो गया, तो यहाँ पे लास्ट पड़ा हुआ है। करंट बटन में कितना पड़ा हुआ है, लो पड़ा हुआ है। मतलब ये कह रहा है क्या लो लो के बराबर नहीं है, फॉल्स भैया, लो लो के बराबर है। ऐसा तो ना कह सकते कि लो लो के बराबर नहीं है, ये गलत कंडीशन है, मतलब इस कंडीशन का आउटपुट गलत आने वाला है, मतलब फॉल्स आने वाला है। मतलब ये इफ के अंदर नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा तो क्या करेगा, ये डायरेक्ट इस लाइन में आएगा और करंट बटन को रिटर्न कर देगा। करंट बटन को रिटर्न करेगा तो करंट बटन में क्या पड़ा हुआ है, लो पड़ा हुआ है, लो कहां रिटर्न हो जाएगा, बटन स्टेटस के अंदर। मतलब इस पॉइंट पे बटन स्टेटस के अंदर चला गया लो, लो चला गया। कंपाइलर इस लाइन में आया तो बटन स्टेटस इक्वल्स टू हाई, बटन स्टेटस में क्या पड़ा हुआ है, लो। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी देखेगा ही नहीं, ये इस लाइन में आएगा। इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, पुराना वाला कोड। बटन स्टेटस में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो लास्ट बटन में डाल दो, बटन स्टेटस में पड़ा हुआ है लो, लास्ट बटन में चला गया लो, मतलब इसमें भी चला गया लो। पिछले की तरीके ही काम कर रहा है, लो लो आ गया, पिछली बार भी लो ही लो आया था जब हमने पहले देखा था, इस बार भी लो ही लो आया है। ठीक है, सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया। अब मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट पर हूँ, इस पॉइंट पे मैंने रीडिंग करना स्टार्ट करा, तो इस टाइम पे जैसे ही रीड करना स्टार्ट करा है मैंने, सो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ और फिर से बस इन दोनों को फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आया और इस पॉइंट पे हमने क्या करा है, इस पॉइंट पे हमने फिर से कंपाइलर इस जगह पर आया और कंपाइलर ने कहा भाईजान रीड करिए। तो इसने क्या करा, डिबाउंस फंक्शन ने फिर से रीड करना चालू करा, लेकिन डिबाउंस अपने अंदर क्या लेके गया, लास्ट बटन का स्टेटस। मतलब लास्ट बटन का स्टेटस क्या था, लो था, तो मतलब इस लास्ट में क्या चला गया, लो चला गया। करंट बटन में क्या हुआ, इस पॉइंट पे करंट बटन में रीड हुआ मेरा, करंट बटन नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर जो मेरा रीड हुआ है, मतलब सी बी एस, करंट बटन स्टेटस के अंदर जो रीड हुआ है वो क्या रीड हो गया है, वो रीड हुआ है मेरा इस पॉइंट पर हाई रीड हुआ। मतलब इस पॉइंट पे जो कुछ भी रीड हुआ है वो मेरा हाई रीड हुआ, मतलब इसके अंदर चला गया हाई। ठीक, तो इसके अंदर हाई आया, तब ये कह रहा है जरा लास्ट बटन में चेक करो क्या था, लास्ट बटन में पड़ा हुआ था लो, लो। इसने कहा करंट बटन में कितना पड़ा है, हाई पड़ा हुआ है, तो क्या लो हाई के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही, कंडीशन ट्रू हो गई। इसने कहा भैया कंडीशन तो ट्रू हो गई, ट्रू हो गई तो अंदर आ गए। इसने कहा डिले, या 5 सेकंड का डिले लो, सॉरी 5 मिली सेकंड का डिले लो। इसने 5 मिली सेकंड का डिले लिया, मतलब ये थोड़ा सा हटके यहाँ पर आया। इसने कहा फिर से रीड करो इस जगह पर, फिर से क्या रीड करो, इसने कहा फिर से रीड कर लेते हैं।
तो इसने कहा फिर से भैया जो वैल्यू आ रही है वो हाई आ रही है, तो इसने हाई आई वैल्यू, इसने कहा ठीक है भैया हाई आ गई, इससे इधर रिटर्न कर दो, किसको, करंट बटन को रिटर्न कर दो। करंट बटन की वैल्यू हाई रिटर्न हुई तो कहाँ जाएगी, बटन स्टेटस के अंदर हाई जाएगी, मतलब बटन स्टेटस के अंदर चली गई हाई। ठीक, हाई चली गई, जैसे हमने पुश बटन को प्रेस करा तो 2 बार रीडिंग हुई, एक रीडिंग यहां पर हुई और एक रीडिंग कहां पर हुई, एक रीडिंग 5 मिलीसेकंड के बाद की। सही बात, हाई आ रहा है कि फ्लक्चुएशन के कारण हाई आ गया था, तो 2 बार रीड हुआ, दोनों बार हाई आ गया, तो इसने कहा जब दोनों बार अगर हाई आ गया है तो क्या करो, ठीक है बटन स्टेटस में हाई है, पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन, तो लास्ट बटन में क्या पड़ा हुआ था, लास्ट बटन में मेरा हाई लो पड़ा हुआ था, मतलब अब इन दोनों को जब चेक करा इसने इस लाइन में, तो लास्ट बटन में लो, लो बराबर लो, ये भी ट्रू, तो ये अंदर आ गया, एलईडी स्टेट में पड़ा हुआ था लो, लो हो गया हाई, और हाई किसमें चला गया, 13 नंबर पिन पे, एलईडी मेरी जल गई। लेकिन इसी के साथ में क्या हुआ, इसी के साथ में इसके पहले ये लाइन भी एग्जीक्यूट हुई, इस लाइन में लिखा हुआ था कि बटन स्टेटस में जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो लास्ट बटन में डालो, तो बटन स्टेटस में पड़ा हुआ था हाई, इसने इसको डाल दिया लास्ट बटन में हाई। दैट्स इट। कहानी आगे बढ़ी, और कागी जब आगे बढ़ी तो इस पॉइंट पे जैसे ही मान लीजिए कंपाइलर रीड कर रहा था, तो कंपाइलर जब इस पॉइंट पे आके रीड करना कंपाइलर ने चालू करा, तो इस पॉइंट पे जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा ड्राइंग ऑफ कर दूं। सो फटाक से मैं साफ कर देता हूँ। सो आप भी दिमाग लगाइए तब तक कि क्या आने वाला है, मैं तो लगा ही रहा हूँ दिमाग, आप भी लगाइए थोड़ा सा, साथ ही साथ थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हैवी है चीज तो हैवी लग रही है, ठीक है। तो लेट्स से इस पॉइंट पर आए और इस पॉइंट पे जैसे ही रीड करेंगे, इस पॉइंट पे जैसे ही रीड करेंगे जहां पे 0 आ गया, तो इसने जैसे ही यहाँ पे रीड करा तो बटन स्टेटस अब रीड करना था, तो इसने कहा डिबाउंस के अंदर जाओ, डिबाउंस के अंदर गए तो लास्ट बटन लेके गए, लास्ट बटन में हाई पड़ा हुआ था, लास्ट में चला गया हाई, तो यहाँ चला गया हाई। इसने कहा जरा रीड करो, तो इसने रीड करा, इसने जैसे ही रीड करा तो इसमें आ गया 0, और जैसे ही 0 आया तो इसने कहा करंट बटन में चला गया भैया लो, मतलब करंट बटन में है लो और लास्ट बटन में है हाई, हाई और लो, तो इसने कहा ये कंडीशन ट्रू है, हाई लो के बराबर नहीं है, तो 5 मिलीसेकंड रुको, दोबारा से रीड करो। दोबारा से कब रीड करो, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दोबारा से रीड करा इसने तो करंट बटन में आ गया, जब यहाँ पे रीड करा तो करंट बटन आ गई होगी 5 मिलीसेकंड के बाद में हाई, तो इसने कहा हाई आ रहा है, लो तो गलती से आ गया था, हाई आ गया है, तो हाई मतलब ये दोनों जो बाद वाली जो है वो प्रेफर कर ली गई, तो हाई आ गया, तो ये यहाँ से रिटर्न हो गया हाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरा लो आ भी गया था तो वो अवॉइड हो गया, हाई आने लग गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई आ गया, यहाँ पे मेरा हाई आ गया, हाई आ गया तो ठीक है, यहाँ मेरा हाई आ गया, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई इसी के बीच में। लेकिन लास्ट बटन में अभी भी क्या पड़ा हुआ है, लास्ट बटन में पड़ा हुआ है हाई, और हाई बराबर लो, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई इसके अंदर, मतलब ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये दोनों ओवरऑल कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो क्या होना चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, मतलब यहाँ ट्रू नहीं हुई है, एलईडी स्टेटस नहीं बदलेगा, वही तो हम चाहते थे कि जब 0 आए तब भी एलईडी स्टेटस ना बदले, वो थोड़ी देर बाद फिर से चेक कर ले, तो उसने 5 मिली सेकंड बाद दोबारा से चेक करा और मेरा काम परफेक्ट हो गया, एलईडी स्टेटस बदल गया, बटन स्टेटस में जो कुछ भी पड़ा हुआ था वो फिर से लास्ट बटन में चला गया, तो बटन स्टेटस में था हाई, वो हो गया मेरा लो, ठीक है, वो हो गया सॉरी हाई चला गया बटन स्टेटस के अंदर। अब बचा लास्ट वाला, ये आप खुद से वेरीफाई करिएगा, मैं भी बोलते बोलते गया हूं थक, अब फटाक से इस प्रोग्राम को वेरीफाई कराते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा परफेक्ट आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और चेक करते हैं, अब आपको सेल्फ से वेरीफाई करना है, आप पूरा प्रोग्राम लिखिए, एक एक चीज वेरीफाई करिए और टेस्ट करिए अपने एंड से। हम लोग चलते हैं अपने हार्डवेयर की तरफ। सो गाइस मैंने ऑर्डिनो के सॉफ्टवेयर में पूरे अपने प्रोग्राम को राइट डाउन कर लिया है अच्छे से, ठीक है। अब इसी के साथ में जो भी प्रोग्राम वहां पर था वो राइट डाउन हो चुका है, बस मैं पिन नंबर हल्की सी चेंज कर देता हूँ। सो 2 पे आउटपुट जाना है और 8 नंबर पे इनपुट आना है, ठीक है। सो और कहाँ पे चेंज करना है, और यहाँ पर चेंज करना है जहां जहाँ पे इनपुट डिक्लेयर करा है मैंने, सो ये चेंज कर दिया, ठीक है।
इसी के साथ में सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सीरियल डॉट बिगिन, BIGIN बिगिन, सो 9600। इसी के साथ में क्योंकि हमें वैल्यूज भी चेक करनी है कि किस चीज की क्या वैल्यू आने वाली है, सो चेक करते हैं वैल्यूज फटाक से। तो सीरियल डॉट प्रिंट, PRINT प्रिंट, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। सो गाइस, जैसा कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने करा था, सीरियल कम्युनिकेशन जिस तरीके से जहां जहां हम लोगों ने लगाया था वही दोबारा से लगाने वाले हैं, और वैल्यूज हर एक वेरिएबल की देखने वाले हैं कि क्या वैल्यूज आ रही है। तो बूलियन फंक्शन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, और मैं दोबारा से सब चीजें राइट डाउन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सीरियल को काफी अच्छे से यूज करना आप भी सीखिए, और यहाँ पर LM, ठीक है। अब जो जो वेरिएबल है बस वो इंसर्ट करते जाइए, Ctrl+C Ctrl+V करके, ठीक है। और डबल स्ट्रिंग के रूप में जरूर देख लिया करिए कि वैल्यू आ किसकी रही है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल जो आपको वैल्यू शो करेगा इस लाइन में वो हाई या लो कुछ होगी, लेकिन बटन स्टेट आपको बता देगा कि किस चीज की वैल्यू है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज को समझने में। सो इसीलिए मैं इसको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ। और अंदर आया, Ctrl+V, लेट इट डैश दिस, ठीक है, इसी के साथ में। और अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एलईडी स्टेट को भी चेक करना है, क्या हो रही है मेरी एलईडी स्टेट। सो अंदर आ गए एलईडी स्टेट, दिस, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेकार का काम कर रहा हूँ, लेकिन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि एक्चुअल में प्रोग्राम हो क्या, चल क्या रहा है। सो आई थिंक मैंने सब चीजें कंप्लीट कर ली हैं, बस लास्ट टर्न के तरीके फिर से एक गलती कर रहा था। यहाँ पे एलईडी स्टेट है, STATE है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ परफेक्ट कर दिया है। मैं प्रोग्राम अपलोड करने वाला हूँ अपने हार्डवेयर के साथ में। सो गाइस, ये रहा हमारा हार्डवेयर जिसमें हम अपना प्रोग्राम अपलोड करने वाले हैं। सो अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और अपलोड करते हैं अपने कोड को। सो अपलोड करते हैं, टूल्स में जा करके हर बार चेक कर लीजिए, कम्युनिकेशन कोड भी सिलेक्ट है, बोर्ड भी सिलेक्ट है, और कोड अपलोड कर रहे हैं, कंपाइल हो रहा है कोड। इस बार कोड थोड़ा सा लेंथी हो गया है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, काफी इजी कोड है। सो अपलोडिंग हो चुकी है और मैं यहाँ पर अपना सीरियल मॉनिटर ऑन करने जा रहा हूँ इस टाइम पे। सो सीरियल मॉनिटर मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है और वैल्यू सबकी 00 आ रही है। सो गाइस, हमारा कोड पूरा रेडी है, हार्डवेयर रेडी है और हमारा सीरियल मॉनिटर भी रेडी है। सीरियल मॉनिटर में 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, पहला है बटन स्टेट, दूसरा है लास्ट बटन और तीसरा है मेरा एलईडी स्टेट। तो चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। सो अभी मैंने एक बार पुश बटन को प्रेस करा तो आप देख पा रहे हैं एलईडी टर्न ऑन हो चुकी है और एलईडी स्टेटस चेंज हो चुका है। एलईडी स्टेट 0 था तो हाई हो गया है। मैं दोबारा से प्रेस करता हूँ, देखता हूँ क्या होने वाला है। सो दोबारा से मैंने प्रेस करा तो एलईडी स्टेट मेरी 0 हो गई। मैं फिर से एक बार चेक करने वाला हूँ कि अभी भी परफेक्ट वर्क कर रहा है कि अपने आप ऐसा हो रहा है। सो फिर से प्रेस करा, फिर से मेरी 1 हो गई और फिर से मैं प्रेस करता हूँ, तो फिर से प्रेस करा 0। मतलब इस बार परफेक्ट कोड मेरा वर्क कर रहा है। हम लोगों ने डिबाउंसिंग कर ली है अपने इस कोड की। मैं इसी के साथ में आप थोड़ी देर प्रेस करके रखूंगा। तो मैंने जैसे ही प्रेस करा तो एलईडी स्टेट भी बदल चुका है, आप देख पा रहे होंगे, और बटन स्टेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 1 0 के कॉम्बिनेशन में आ रही है, ठीक है। सो 1 0 1 0, ठीक है, परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये रहा मेरा कोड जो कि पूरी प्रॉपर डिबाउंसिंग के साथ में अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग कोशिश ये भी करते हैं, कि जिस तरीके से अभी जो हमने काम करा है वो थी मेरी सॉफ्टवेयर डिबाउंसिंग। मतलब हमने कोडिंग की हेल्प से, प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपना प्रोग्राम इस तरीके से राइट डाउन करा कि हमारी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, मतलब कोडिंग की हेल्प से वहां पे डिबाउंसिंग हो गई। मतलब जो पुश बटन मेरी मिस हो रही थी वो प्रॉपर तरीके से काम करने लग गई है और पुश बटन की रीडिंग एकदम परफेक्ट तरीके से आने लग गई है। इसके साथ में अगर आपको और ज्यादा परफेक्ट सिस्टम बनाना है तो आपको हमेशा जो आप पावर सप्लाई से आप 5 वोल्ट ले रहे हैं उसके साथ में आप हाई अमाउंट का कैपेसिटर, मतलब कुछ 1000 माइक्रोफैरेड की रेंज के कैपेसिटर को आप वहां पे ऐड ऑन करिए और रेजिस्टेंस ऐड करिए ताकि जो हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है उसका एम्पीडेंस काफी कम हो सके।
तो ये सब चीजें आप गूगल करेंगे, आपको और ज्यादा बेसिक आपको समझ में आएगा कि रेगुलेशन किस तरीके से परफेक्ट आ सकता है। तब जाकर के जो सिस्टम बनता है वो एकदम परफेक्ट सिस्टम बनेगा। हो सकता है कि आगे जाके जब हम आपको कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करा रहे होंगे उस टाइम पे जो डिबाउंसिंग है वो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर की कंबाइंड डिबाउंसिंग वो आपको बताएंगे, जो कि परफेक्ट डिबाउंसिंग होने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी ज्यादा परफेक्ट चीज देखने वाले हैं। घबराइएगा मत, नहीं समझ में आ रहा है क्रैम करिए, सीधा क्रैम करिए, रट डालिए इस चीज को और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये नहीं आने वाला है। सो गाइस, थैंक यू मेरे को टॉलरेट करने के लिए। लगभग जितनी देर का ये लेक्चर है, लगभग 1 घंटे से अबव का ये लेक्चर बन रहा है, तो ये टॉलरेट करने के लिए थैंक यू। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर आपको सही बात, अगर कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो थैंक यू गाइस एंड वेलकम फॉर नेक्स्ट वीडियो।